का जो थर्ड क्वेश्चन रह गया था तो आज हम करने वाले थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। तो जो थर्ड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए यहाँ पर पूर्णांक दिए गए हैं, उनका हमारे लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालकर उनका HCF और LCM ज्ञात करना। तो हमारे लिए क्या क्या दिए गए हैं 12, 15, 21। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो 12, 21 और 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हम यहाँ लिख लेंगे 12। तो 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हम लिख लेंगे 15 और यहाँ लिख लेंगे 21। तो इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 12 सम है 2 से दें तो 2 ही 6 12, 2 से फिर दें 2 3 6 और 3 में कितने का जाएगा 3 एकम 3 निकल आया। अब 15 में दे 3 से 3 5 15, 5 एकम 5 क्लियर। अब फिर दे 3 से 3 7 21। अब 7 में कितने का जाएगा केवल 7 का, तो 7 एकम 7 एक आ गया, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड थे जो टूट गए। अब 12, 15 और 21 के हमारे लिए क्या लिखना है LCM। पहले हम यहाँ लिख ले 12, 15 व 21 बराबर इनका अभाज्य गुणनखंड कैसा टूटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें 2 कितनी बार आए हैं 2 बार, तो 2 पर वर्ग, 2 पर स्क्वायर कहाँ से आ गए 2 बार यहाँ है तो 2 पर स्क्वायर गुणित गए। अब हम 3 देखें 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे केवल एक बार गुणित गए। 5 यहाँ है तो 5 ले लें गुणित गए, यहाँ के कितने आ जाएंगे 7। इनका हम गुणा कर दें तो 7 पौना 35, 35 दूनी 70, 70 आया गुणित गए 4 तिया 12, तो 12 शून्य शून्य और 12 सत्ते, तो यहाँ हम करें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, 60 आया गुणित गए 7, तो 7 शून्य शून्य और 7 42, तो कितना आया हमारे पास 420। तो इसका जो LCM निकल के आया वह कितना आ गया 420। LCM हो गया क्लियर। अब हमारे लिए क्या ज्ञात करना है HCF। तो HCF इतना तो पता होगा कि जो हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं पूर्णांकों का, इसमें तीनों में जो भी अंक आया होगा वह उसका क्या कहलाता है HCF। तो यहाँ देखते हैं 2 यहाँ आया 9 यहाँ 9, तो 3 देखे 3 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, तो जो HCF है वह हमारा कितना आ जाएगा 3 क्लियर। आई होप यह क्वेश्चन अच्छी समझ आया होगा। देन सेकेंड और 29 का निकाले हम तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 23 का और फिर यहाँ 29 का, तीनों का निकाले तो यहाँ कितना आएगा 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है, तो 17 एकम 17, तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया 1। 23 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है, तो 23 एकम 23, यहाँ भी कितना आ गया 1। अब है 29 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है यानी अभाज्य संख्या, तो 29 एकम 29 एक हमारे लिए निकालना है LCM। तो इसमें हम देखे 17 गुणित गए 23 गुणित गए 29, तो इन सब का हमारे लिए गुणा करना है, इसका इसमें करेंगे फिर जितना भी आंसर आएगा इसमें कर देंगे। तो 23 का हम करें हमारे लिए करना है 29, 23 और 17 का गुणा, तो इनका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,339। आप इसको करके देख सकते हैं, इसका आंसर 11,339 आएगा। तो जो LCM आया वह आ गया 11,339। अब हमारे लिए करना है HCF। तो HCF हमने बताया था कि तीनों में आए वह HCF है, बट यहाँ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, तो यहाँ पर इसमें से तो कोई नहीं है, बट यहाँ 1 देख सकते हैं, यहाँ भी 1 देख सकते हैं, यहाँ 1, तो इसका जो HCF होगा भाई कितना आ जाएगा 1। इट्स आंसर क्लियर। अब इसका थर्ड है 8, 9 और 25 का, तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे, यहाँ 9 और यहाँ आ जाएंगे हमारे 25। अब हम इसको करें तो 8 में इतना भाग देखिए 8 से ज्यादा ना हो तो कितने कट जाएगा 2, तो 2 चौके 8, फिर 2 से दें 2 दूनी 4, फिर 2 से दें 2 एकम 2। अब इसमें दें 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 आ गया। अब 25 में दें 25 में 3 से तो जाता नहीं, सीधा 5 से 5 25 एंड 5 एकम 5 हो गया। तो हमारे लिए निकालना है इनका LCM, तो हम LCM निकालें
तो यहाँ हम देखें तो एलसीएम, इसमें कितने की घात आ जाएगी? 2 पर 3 की घात, क्योंकि 2 3 बार है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 3 पर 3 की घात, उड़द गए 5 पर कितने की घात? 2 की घात। अब इसको हम सॉल्व करें तो 55 25 3 टका 9, तो 25 गुणित गए 9 करें पहले हम, तो 9 वरना 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 आ गया, मतलब 225। अब हमारे लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा करना है 225 में, तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल की 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो हमारे पास जो भी एलसीएम है, एलसीएम निकाल के कितना आ गया? 1800। क्लियर? ये हो गया इसका आंसर। अब हमारे लिए इसका HCF है, जो HCF ज्ञात करना, तो आप खुद देख सकते हैं 8 के पहाड़े में 8 के अभाज्य गुणनखंड में एंड 9 के एंड 25 की में, क्या जो भी संख्या इसमें है इसमें है नहीं है, तो इसका भी जो HCF आएगा वह हम क्या लिख देंगे? 1। क्लियर? तो यह क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, आपके लिए अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा।